अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें 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 हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमालपुर नाम इस गाँव का। कमालपुर के जलसे में आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान काबिल मुबारकबाद हैं कि अपने कीमती वक्त की और नींद की आराम की कुर्बानी देकर मुस्तफ़ा के ज़िक्र में तशरीफ़ लाए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सब नहीं आते, वही आते हैं जिसे आमीना के लाल न्योता भेजते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। जब गौसे पाक का नाम उनकी बग़ैर मर्जी से कोई ना ले सके तो आमीना के लाल का जिक्र उनकी बग़ैर चाहत के कैसे कर सकता है। आज तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें चाह लिया है आमीना के लाल ने, तुम यहाँ आ गए हो इहाते नूर में। अल्लाह ताला हम सबों की बख्शिश का इसको ज़रिया बनाए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे मास्टर साहब क़िबला और कमेटी के जुमला अरकान हाफिज जाबिर साहब हों। जितने लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, अल्लाह को सबके याद हैं। मैं उन सब के लिए मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना अजीम शान ये प्रोग्राम सजाया। सब चीज़ बहुत बेहतरीन, पिंडाल लाजवाब, लाइटिंग, साउंड, सामीन और मेहमान भी मुझे छोड़ दें तो सब लाजवाब बेहतरीन। नकीब माशाअल्लाह नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना कमाल अख्तर साहब क़िबला असीर ताज शरिया। और आप देख रहे हैं भाई ताज नागपुरी औरंगाबादी, हाँ औरंगाबादी मेरे भाई बड़े बेहतरीन अंदाज में ये फिलबदी शायर हैं। ये माशाअल्लाह इन्होंने अपने कलाम से नवाजा। भाई गुलफाम रज़ा हसानी नैनीताल और शाहिद रज़ा साहब क़िबला और भी शोरा खुतबा तशरीफ़ लाए। सब ने अपने अपने जौहर दिखाए। अब मैं आखिर में आया हूँ। अब बताइए सुनने के लिए प्यास बाकी है कि पेट भर गया? सुनेंगे ना? अच्छा माशाअल्लाह। अब अगर सुनेंगे तो फिर आप ऐसे ही माहौल बनाइए कि जैसे सुनने वालों का माहौल होता है। और सही पूछिए तो जलसा अब शुरू हो रहा है। अब चूँकि मैं तकरीर करता हूँ तो मैं तो ये नहीं मानता कि मैं भाई इतने टाइम तकरीर कर रहा हूँ। मैं अपने दिल से यही कहता हूँ कि तेरी तकरीर शुरू हो रही है, जलसा शुरू हो रहा है। मैं ताज भाई एक बता रहा हूँ, एहसास कमतरी का आदमी कभी शिकार नहीं होगा। आप स्टेज लाइन के आदमी हैं, कभी भी शुरू करो, चाहे रात के 4 बजे कमेटी वाले पढ़ाएं, खुद ये सोचो कि जलसा अब शुरू हो रहा है।
है ना। तो कभी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना होने दोगे। और जो लोग चले गए वो समझ लीजिए अपना घाटा करके गए हैं, और जो बैठे हैं वो अपना फायदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सारा मजमा हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। माशाल्लाह, बिल्कुल जिंदा दिल हैं आप, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड बोल रहा आपका, इतना ख्याल रखना कि वापसी कम ना होने पाए, ठीक है। हमें बोले तो हमें लगना चाहिए कि हाँ आपका साउंड बोल रहा है। वैसे बहुत अच्छा साउंड है ये, इसमें जो है काबिलियत है इस साउंड में जलसे की, और माशाल्लाह ये बुला रहे हैं हजरात। मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा करें। ये उड़ीसा की सरजमीन है, यहाँ शायरों को भी जानते हैं और शेरों को भी जानते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, धोखा नहीं रहा। धोखे में मत रहिएगा, जो लोग धोखे में पड़ गए उनका ईमान धुल गया। हाँ, कन्फर्म रहिए, बिल्कुल कन्फर्म रहिए। किस बात में कन्फर्म रहिए? मिसरे सानी में जो मैं बताऊंगा। कुछ लोग धोखे में हैं तो वो उनका ईमान धुल गया, समझ रहे हैं आप, खत्म हो गया ईमान उनका। और जो लोग कन्फर्म हैं उनका ईमान मौजूद है। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। अनोखा कहते हैं निराले को, मेरे नबी जैसा निराला कोई है ही नहीं, मेरे नबी ऐसा निराला कोई है ही नहीं। आला हज़रत से पूछा अहमद रजा तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अहमद रजा कहने सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। देखिए जब शायर बोलता है तो अल्फाज बदलते हैं, जुमले बदलते हैं, लगभग माना वही रहता है। इश्क में जब जबानें बोलती हैं तो माना वही रहता है, बस अल्फाज बदलते रहते हैं। कहने वाले ने कहा जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। बरेली के रजा बोले सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो डॉक्टर इकबाल बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मत मुस्तफा। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं है उनकी तरह कोई अनोखा। बोलिए हम थूके तो मक्खी भिनके, और नबी अपना थूक शरीफ खारी कुएं में डाले तो पानी मीठा हो जाए। है कोई उनकी तरह अनोखा? हम अगर थूक दे खाने में तो कोई खाना ना खाए, और जाबिर की हांडी में मेरे नबी थूक शरीफ डाल दे तो सारे सहाबा खा के चले जाए, खाना ही खत्म ना हो। तो उन जैसा तो अनोखा ही कोई नहीं, मेरे नबी सा कोई अनोखा, जोर से बोलो अनोखा। अरे यार कब्र में भी यही कहोगे, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में बताओ, तो बस कह देना इनके जैसा अनोखा कोई नहीं रहा। तेरी कब्र का सवाल और यही नजात का जो है परवाना मिल जाएगा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं हज करने के लिए जाओ तो मक्का ही से वापस आ जाओ, हज के सारे अरकान तो मक्का में है, मदीना में क्या रखा है? हमने कहा सुन ले, बेशक हज के अरकान तो मक्का शरीफ में है, मगर हज के कबूल होने की डिग्री मदीने से मिलती है, सनद इशारा हो तो हज कबूल होता है, वरना मुंह पे मार दिया जाता है। संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए।
देखिए लफ्ज बदलने माना वही है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और ये कह रहा है कि मक्का ही से वापस आ जाओ, मदीना ना जाओ। मदीने में क्या रखा है? हमने कहा सुन, मदीने में तो हज के कबूल होने की सनद मिलती है, हज मदीने में है, और कबूल होने की जो सनद मिलती है वो दफ्तर मदीने में है। हज मक्का में है और कबूल होने की सनद मदीने में है। अब तू चाहता है कि हज कबूल हो जाए तो मदीने में जाना पड़ेगा, और मदीने में जाके आला हजरत की ज़बान में ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तड़प पैदा करो, तड़प पैदा करो, सुनियो, तड़प पैदा करो। कहना पड़ेगा ये जाके आला हजरत की ज़बान में कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। तू कहता है मदीना ना जा, अरे आशिकों की जन्नत मदीना है। और सही पूछो, आशिक का जब तक हज नहीं होता, जब तक मदीने की ज़ियारत नहीं होती है, जब तक हज ही नहीं होता आशिक का, आशिक का हज नहीं होता जब तक ज़ियारत मदीना ना, हज ही नहीं होता आशिक का। खुदा की कसम ये इश्क है। आला हज़रत तभी तो कहते हैं अरे यार हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हमसे बात ना कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा अब तवज्जो करना लोगों, जो काबे को काबा मानते हैं, हम भी काबे को काबा मानते हैं, बात है कि नहीं है? लेकिन मदीने की इज्जत उन्हें पता है जिनके ईमान मजबूत है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की नगरी है ना, उनका इलाका है, ये उनका सूबा है। उड़ीसा पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का एहसान है कि यहाँ की सुन्नियत हिंदुस्तान में सबसे मजबूत नजर आती है। मजबूत वजह यह है कि मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है। उड़ीसा की सुन्नियत मजबूत नजर आती है। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है। अल्लाह ताला सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ईमान है। अभी मदीने को वो नहीं समझेंगे जिनका ईमान खत्म हो गया, मदीने को वो समझेंगे जिन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का प्याला पिया होगा। अनस इब्न मालिक एक सहाबी हैं। कौन है? कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, किसी मदरसे के मुदर्रिस नहीं, जिन्होंने नबी को आंख से देख के कलमा पढ़ा, वो सहाबी हैं अनस इब्न मालिक। कह दो सुभान अल्लाह। एक नंबर के मुसलमान। बयान करते हैं बुखारी की हदीस, कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे, नबी की तबीयत अलील है, विसाल से 2-4 रोज पहले की बात। नमाज हो रही है मस्जिद नबवी में। आपको अकीदा दूं सहाबा वाला, बुखारी वाला, ये जो कहते हैं बुखारी बुखारी, इन्हें बुखार आता, बुखारी नहीं आती, समझ रहे हैं आप? मैं बुखारी वाला आपको अकीदा दे रहा हूँ, अभी नबी को समझे क्या हो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अनस इब्न मालिक कहते हैं नबी की तबीयत अलील, तेज का बुखार, विसाल से 3-4 रोज कबल की बात है। नबी ने अंदर से इशारा किया कि अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। किसको नमाज पढ़ाएं? किसको कहो? अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। ये इशारा नमाज का भी था और ये इशारा ये भी था कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर पर रहेगी। इशारा भी था। चाहते तो किसी और के लिए इशारा कर देते, मगर किसी और के लिए इशारा ना करके अबू बकर के लिए इशारा करके नबी ने बता दिया कि मेरे बाद जो खिलाफत रहेगी वो अबू बकर की रहेगी। लोगों, अबू बकर मुसल्ला इमामत पर चढ़ गए, नमाज शुरू हो गई। हदीस का जुमला है फिस्सला। अनस इब्न मालिक कहते हैं जब नमाज हो रही थी, नमाज के दरमियान में हम सारे सहाबा थे, आधी नमाज हो चुकी थी, आधी बाकी थी, आधी हो गई थी, आधी। अब क्या हुआ? हाय हाय, बस इसी हदीस के टुकड़े को पढ़ के आगे बढ़ूंगा, अकीदा मजबूत मोहर लग। हाँ, फिर बाद में अकीदे की बात बस कर रहा हूँ, उसके बाद इस्लाह की बात पहलू पे इंशाअल्लाह चलेंगे। बस अकीदे में कील टूट जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ कील टूट जाएगी इंशाअल्लाह। अपने अंदर ये चीज नहीं कि मैं दूसरों को इधर उधर की कहूँ, बल्कि अपनी बात मजबूती के साथ बयान कर दो, अकीदा खुद ब खुद मजबूत हो जाए। आधी नमाज हो गई, आधी बाकी है। मस्जिद नबवी जो है उसके पीछे पिछले वाले कोने में, जैसे ये 4
4 कोना है ये मेंबर शरीफ का। तकरीर सुन लो, मजा आ जाएगा। हाँ, मैं आपके सामने तकरीर नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी खोल के बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी याद है, कोई भी टॉपिक दे दो, ये फकीर कादरी उसी वक्त आप टॉपिक दोगे तकरीर कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 5000 मेरी क्लिप है यूट्यूब पर मौजूद है, जो 40 चैनलों पे 56 ममालिक में सुनी जा रही है। लेकिन मैं मर्ज देखता हूँ, जो मर्ज होता है उसी के मुताबिक दवा देने की कोशिश करता हूँ। आधी नमाज हो गई, आधी बाकी है। मस्जिद नबवी का 4 कोना है। जो नबी का रोजा है ना इस वक्त गुंबद खजरा शरीफ, वही नबी का घर था। वही नबी का क्या था? हुजरे आयशा वही है, और हुजरे आयशा नबी का घर है। तवज्जो है। आगे से लेके पीछे तक जो मेरे जुमलों को नहीं सुनेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो ने तवज्जो से सुना पूरी जिंदगी झूमेगा इंशाअल्लाह। तो हुजरे आयशा जो है वही गुंबद खजरा है, वही नबी का मजार है, वही नबी की आरामगाह है, पहले भी और अब भी। तो वो कहाँ है? जैसे ये मस्जिद नबवी है ना, तो पीछे वाले कोने पे लेफ्ट साइड में। तवज्जो है ये इस साइड में, ठीक। अब सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, काबे की तरफ चेहरा करके। नमाज किधर चेहरा करके पढ़ी जाती है? काबे शरीफ की तरफ। सारे सहाबा काबे की तरफ चेहरा, और नबी का घर है पीछे की तरफ। तवज्जो करना, जैसे हम नमाज पढ़ने आगे को मुंह करके, इधर मुंह करके, चेहरा इधर करके है। काबा किधर है? इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी का घर उस कोने पर है पीछे, हमारा चेहरा इधर है। तवज्जो है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं आधी नमाज हो गई, आधी नमाज बाकी थी। नबी ने पीछे से अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के चेहरा बाहर निकाल के गुलामों को पीछे से देखा कैसे नमाज पढ़ने अबू बकर कैसी पढ़ा रहे हैं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी का चेहरा बेपर्दा हुआ, सारे सहाबा जो नमाज में थे चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर दिया। क्या अकीदा बयान किया आपने हजरत। अरे लाजवाब, बहुत उम्दा अकीदा, जिंदाबाद हजरत। ये उड़ीसा की सरजमीन है, इसलिए थोड़ी सी मैं बात जो कर रहा हूँ ये गहराई की 2 सीढ़ी नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि आप थोड़ा सा समझदार हैं। आप अगर उड़ीसा के ना होते, मैं ये तकरीर कहीं और कर रहा होता, ये नुक्ते कभी बयान ना करता, इसलिए कि वो बात करना बेकार है जो समझ में ना आए। अब आप समझ लेना, नमाज में है, नबी ने पीछे से देखा, सहाबा ने काबे की तरफ से चेहरा फेरा, मुस्तफा की तरफ मुखड़ा कर लिया। अब फतवा क्या लगेगा? नमाज हुई के टूटी? बताओ, दुनिया के मुफ्ती खामोश, बरेली के मुफ्ती खामोश, सब खामोश, फतवा किसी और ने नहीं, आमीना के लाल दे रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, अनस इब्ने मालिक कहते हैं सहाबा के दिल में ये बात आ गई, नमाज तोड़ दें, नबी को ही देखते रहे। इससे पता चला अभी टूटी नहीं थी, तोड़ने का इरादा किया था। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा जितनी नमाज पढ़ी थी हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरी कर लो। मेरी तरफ चेहरा फेरने से नमाज नहीं टूटती है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। नमाज नहीं टूटी, नहीं तो नबी फरमाते दोबारा पढ़ो। ये अकल का अंधा कह रहा है मदीना ना जाओ। अरे नमाज में अगर मुस्तफा को देख ले, काबे से रुख फेर दे, इस्तकबाले किबला, लोगों शराइत नमाज में से है, बगैर इसके नमाज नहीं होती। मगर आमिना के लाल के सामने किबले को छोड़ के नबी की तरफ चेहरा कर ले, नबी कह रहे हो गई, जो रह गई वो पढ़ लो। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, अनस इब्ने मालिक ये बताओ काबा तो उधर है, अब आप इधर क्या देख रहे थे? तुमने काबे से चेहरा क्यों फेरा था? तो सहाबा ने जवाब दिया, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली के रज़ा बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जवाब जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो यार,
जिंदाबाद। काबे का काबा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। ये कहता मदीना ना देखो, आला हजरत कहते हैं काबे का काबा देखो। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या दे। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबे का काबा देखो। काबा देखो। अल्लाह अल्लाह। अब जो कहता मदीना ना जाओ, उसके लिए शेर पेश कर रहा हूं। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है। फजूल है, बेकार है। किसका? सुनिए मिसरे सानी में, उसका 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 तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, खजरा नहीं रहा, वो कितने भी तवाफ कर ले बेकार है। और एक शेर पेश कर रहा हूं, जहन को करबला लेके चले, मजा आ जाएगा। और नौजवान खड़े होकर नारा लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं करबला में हुसैन मजबूर था, पानी पे पैरा था। नहीं लोगों, हुसैन ने तो कांटेक्ट इस तरह का किया था कि मैंने प्यासा रह के शहादत देनी है, वरना तो हुसैन का अली असगर आ जाता तो करबला को पानी पानी कर देता। लोगों, मौला अब्बास जब मैदान में निकले थे तलवार लेके और खेमे से पानी लेने के लिए, तो जंग का नक्शा पलट दिया था अब्बास ने। जिधर रुक किया था लाशों के ढेर लगा दिए थे। उसी को शायर अपने शेर में पिरो के कहता है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रौब था, रौब कहते दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। लाजवाब लाजवाब करबला जिंदाबाद। और शेर आखिर सुनिए, शेर का दादा है ये करम। अली के अब्बा का नाम है अबू तालिब। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए हुसैन के दादा का घर जी। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। कोई अली के दौर में, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तकरीर सुने और ईमान ताजा करें, झूमने लगे सुभान। हाँ, अगर मक्का में काबा है तो मदीने में काबे का काबा है क्या नहीं? मेरे नबी ने दुनिया को जो पैगाम दिया, जो मिजाज दिया, जो दर्स दिया, खुदा की कसम वो मिजाज, वो पैगाम, वो दर्स कहीं नहीं मिलता, किसी कौम में नहीं मिलता। नबी का पैगाम लाजवाब है, नबी के आशिक लाजवाब। कुरान में अल्लाह ने जमाने की कसम खा के कहा, जमाने की कसम, इंसान मुकम्मल घाटे में है। क्यों घाटे में है इंसान? इसलिए घाटे में है लोगों, हमने सबसे बेहतर उम्मत पाई, नबी का जमाना पाया, नबी की उम्मत में पैदा हुए और फिर भी गुनाह करके जहन्नम के हकदार बने, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। चारों तरफ दरिया बह रहा हो, चारों तरफ पानी पानी हो, फिर भी प्यासे चले गए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। लोगों, आमिना के लाल ने, आमिना के लाल ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया। पुरानी कौमों के लिए बड़ी मुश्किलें थीं, अगर वो नमाज पढ़ें तो उनके लिए एक जगह खास थी, वहीं जाकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। लेकिन तुम्हारे लिए नबी ने सजदा करके पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया, जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ ले, तेरे लिए हर जगह को मस्जिद बना दिया है। बोलो, ये नबी का इनाम है कि नहीं है? लोगों, अल्लाह ने तुम्हें लैलतुल कद्र दे दी, अगर एक रात इबादत करो
तो 1000 महीनों पे अफजल है। रमजान का मुकद्दस महीना दे दिया, अगर एक नेकी करो तो 70 गुना रब की बारगाह में उसका अजर मिल जाता है। कुरान जैसी अजीम किताब दे दी कि अगर उसे पढ़ो तब सवाब है, सुनो तब सवाब है, लिखो तब सवाब है, किसी को दे दो तब सवाब है, किसी ने पढ़ के दम कर दो तो उसका मर्ज दूर हो जाता है। अल्लाह ने कितने इनाम किए हैं हम पर। और कुरान तो एक ऐसा हथियार है मेरे भाई, ऐसा हथियार है कुरान, खुदा की कसम अगर आप कुरान पे अमल कर लें और कुरान के पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान के आमिल बन जाएं ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं गारंटी से कहता हूं पूरी दुनिया। देखो भाई आवाज कम हो रहा है ऑपरेटर साहब, मैं दूर कर रहा हूं तो आवाज कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लंबी पारी के लिए मैं आया, इसलिए मेरा ख्याल करें। और ये पंखा हो सके तो मेरी तरफ को चला दें, इधर गर्मी है उड़ीसा में, यूपी में जो है वो सर्दी है, तो आप जरा तवज्जो सुनिए। मेरी गारंटी है जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, इतना ही मजा आएगा, झूमोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लोगों कुरान एक ऐसा हथियार है, अगर इस पे अमल कर लो तो खुदा की कसम तुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका का तोप, अमेरिका का बम, अमेरिका का एटम बम, अमेरिका का बारूद सब फेल है कुरान के सामने, ये मेरी गारंटी है। अमेरिका का परमाणु सिस्टम भी जहां से दम तोड़ता है वहां से कुरान की ताकत शुरू होती है। दम तोड़ते हैं वहां कुरानी ताकत शुरू होती है। लोगों अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं बता दूं, लोगों अमेरिका का परमाणु जीव को मारता है, इंसान को मारता है, जानवरों को मारता है। बोलो मारता है कि नहीं मारता? अभी बम फट जाए तो कितने जानवर, इंसान, परिंदे मर जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? लेकिन अमेरिका ने आज तक ऐसा कोई बम नहीं बनाया जो किसी जिन को मार सके। आज तक तुमने कभी सुना कि अमेरिका के बम से 2 जिन मारे गए? कहीं अखबार में पढ़ा है कि चाइना के मिसाइल से 10 जिन मारे गए? सुना है कहीं? और सुनोगे भी नहीं, है ना? मगर बाहर कुरान तेरी ताकत, अभी किसी पे जिन आ जाए, मौलाना कमाल अख्तर को बुला के लाओ, सूरे जिन पढ़ के फूकेंगे, जिन भाग जाएगा। ये तो जिन्नात पे भी असर करता क्या नहीं करता? कुरान हर जगह, जहां किसी का असर ना हो वहां कुरान का असर होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा असर होता है, ऐसा असर होता है। तुम तो आज 30 करोड़ के आसपास भारत में हो। एक दिन अकेला मुसलमान आया था जिसका नाम था मोइनुद्दीन अजमेरी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अकेला आया, तन्हा आया, ना तीर है, ना तलवार है, ना फौज है, ना तख्त है, ना ताज है, ना सिपा है, ना माल है, ना दौलत है, कुछ नहीं। पैमन लगा कपड़ा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी अल्लाह 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 अल्लाह। आ गया इंडिया में, राजा को खबर दी, खुफिया एजेंसियों ने बताया एक आ गया है, यहाँ का नहीं बाहर का है। राजा ने कहा कागज पत्तर देखो इसका कैसा है, उसकी एनआरसी करो। तुम्हारी एनआरसी होती है घबरा जाते हो, ये बहुत पहले से होती चली आई है। मगर कुरान पे तो अमल कर लो। किसी माई की लाल की ताकत नहीं कि तुम्हें कहीं से कोई निकाल दे। आए गरीब नवाज के पास फौज का एक टुकड़ा आया। मोइनुद्दीन कहां से आया? कहा मैं संजर से आया। कहा भारत में क्यों आया? कहा भेजा गया हूं। कहा बोरिया बिस्तरा उठा, यहां से चला जा। मोइनुद्दीन ने कहा अब तो अब कयामत तक भी भारत से हमें कोई न भेज पाएगा। कयामत तक कोई न भेज पाएगा। फौज का टुकड़ी जो फौज का कमांडर इन चीफ था वो बोला मोइनुद्दीन मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं राजा का सिपह सालार हूँ, मुझे भेजा गया है, यहाँ से चला जा। मोइनुद्दीन ने कहा तू कौन है? कहा मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार का भेजा हूँ। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर तू सरकारी है तो प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी हैं।
तुझे 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 अजमेर की सरकार ने भेजा है, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला मुरादाबादी। हम भी सरकारी हैं, हम कौन से प्राइवेट हैं? और तेरी सरकार तो 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल चलती है, हमारी तो कयामत तक रहेगी। बिल्कुल। और कयामत के बाद भी मैदान महशर में किसी की रहेगी तो हमारी रहेगी। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी हैं। कहा मोइनुद्दीन बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत मजबूत हथियार हैं मेरे पास, तीर है, तलवार है, भाला है, ढाल है। गरीब नवाज ने कहा अगर तेरे पास हथियार है तो खाली हम भी नहीं है, हथियार हमारा भी है। तेरा हथियार चलता है तो गर्दनें कटती हैं और जब मेरा हथियार कुरान चलता है तो गले लगाया जाता है। अपनी तलवार निकाली, तीर निकाला, मोइनुद्दीन पे हमला करना चाहा। गरीब नवाज ने सूरे फातिहा पढ़ के फूंक दिया ऊंटों पे। कहा पहले इन्हें तो उठा के दिखा दे, हमें बाद में उठाना। हमें बाद में उठाना, जिन पे बैठ के आए हो ना जिन ऊंटों पर, उन्हीं को उठा ले। और ये उठ जाएंगे तो हम खुद ही उठ जाएंगे। ऊंटों को उठाया, हिलाया, झुलाया। मियाँ जिसे मोइनुद्दीन बिठा दे उसे कौन उठाए? ऊंट नहीं उठता, नहीं हिलता। कहा ये क्या हो गया? गरीब नवाज ने कहा ये हो गया, अगर हम चाहें तो जो इनके साथ किया वो तेरे साथ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ के बोला मैं अब इधर को कभी नहीं आऊंगा वापस। आप जानो, आपका काम जाने। चाहे हिंदुस्तान में आप रहो या हिंदुस्तान आप में रहे। राजा जाने आप जाने, मियाँ हमें अपनी नौकरी करनी है। राजा के पास गया, बोला इस्तीफा पत्र कबूल करो। कहा क्यों? कहा फौज में रखना तो उस फकीर के पास नहीं जाऊंगा, और उसके पास भेजना तो इस्तीफा कबूल करो। कहा क्या हो गया? बड़ा हॉपलेस है, बड़ा परेशान है। कहा जानते नहीं, वो फकीर कोई फकीर नहीं, रोशन ज़मीर भी है, अंदरूनी शक्तियों का मालिक है। वो तो बाबा का मूड था, ऊंटों को बिठा दिया। अगर बाबा मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता? फिर मुझे कौन उठाता? इसलिए मैं खामोशी से आ गया, बस बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, राजा परेशान, कहने लगा उस एक को कैसे भगाया जाए। लोगों अगर कुरान का आमिर हो तो पूरी हुकूमत मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ती। किसी ने कहा मोइनुद्दीन पे जादू का असर हो सकता है, किसी जादूगर को बुला के लाओ। जयपाल को बुला के लाया गया। कहा मोइनुद्दीन को अगर भारत से बाहर निकाल दे तो मुंह मांगा इनाम देंगे। जयपाल गया सीना तान के, मोइनुद्दीन को अभी निकाल के बाहर करूंगा, मेरे पास पावर है, पहाड़ को उठा सकता हूँ, पत्थर को उठा सकता हूँ, दरिया को रोक सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। जयपाल मोइनुद्दीन की बारगाह में आया। आने के बाद में कहने लगा मोइनुद्दीन मेरी पावर देखना। लोगों हवाओं में उड़ने लगा, आसमानों में उड़ने लगा। गरीब नवाज की पावर देखो, सुनिए। गरीब नवाज ने अपनी जूती को हुक्म दिया जब तक नीचे ना आना, जब तक जयपाल का नशा ना उतर जाए, जा जयपाल को नीचे लेके आ। गरीब नवाज की जूती आसमान में पहुंची, जयपाल के सर पे पड़ना शुरू हो गई। जयपाल मंत्र पढ़ रहा है, तंतरम मंतरम झंतरम, मगर जूती हटने का नाम नहीं लेती। जयपाल बड़ा परेशान है, ये जूती हटती क्यों नहीं? जवाब मिला जयपाल अगर चाहता है जूती हट जाए तो मोइनुद्दीन के चरणों में जाकर क्षमा मांग ले। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो हट जाऊंगी, वरना सर के बाल गंजा कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। जयपाल आके मोइनुद्दीन के कदमों में गिर गया, गिर के बोला सरकार जब आपकी पावर का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की पावर का आलम क्या होगा? मुझे कलमा पढ़ा दो, दाखिले इस्लाम कर लो। कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लोगों कुरान पे अमल तो करो। खुदा की कसम हमने कुरान ही को छोड़ दिया।
आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ, धूल आ गई, गर्दो गुबार आ गया, मगर कभी खोल के देखने की हमें फुर्सत नहीं। हमें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। रात को सोए तो यूट्यूब देखते देखते सोए, सुबह को उठे तो फेसबुक पे देखा किस दोस्त ने क्या भेजा है, किस दोस्त ने क्या शेयर किया है। लोगों मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमानों, तुम कहाँ चले गए यार? तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने मोबाइल बनाया है उन्होंने पहले कुरान में रिसर्च किया है, बाद में मोबाइल बनाया है। जो चांद पे पहुंचे हैं पहले कुरान में सर्च किया है, बाद में चांद पे पहुंचे हैं। अरे वो कौम जिसे कुरान दिया गया, तुमने कुरान को भुला दिया, इसलिए जमाने ने तुम्हें भुला दिया। खुदा की कसम, लोगों अपने घरों में कुरान की तिलावत को करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये छोटे हुआ करें ना, तो इन्हें कार्टून ना दिखाया करो, फिल्मी गाने की तरकीब नहीं ना, इन्हें जो है गेम नहीं खिलाया करो, बल्कि छोटी छोटी कुरान की सूरत याद कराया करो। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाने से पहले कुरान की तिलावत सिखा दिया करो। लोगों, कुरान में वो पावर है जो कब्र के ऊपर भी काम करेगा, जो कब्र के नीचे भी काम करेगा। कुरान ही की तो पावर है जो आज तक मुसलमान का वजूद बाकी है, वरना तो मुसलमान को कब तक कम मिटा दिया गया होता। लोगों जरा गौर करो, कुरान को आज से कसम खा के जाओ, अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को पढ़ना सीख लो। कुरान इतना मजबूत है कि मक्का के सारे लोग बड़े परेशान। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग करके बोला, मक्का के लोगों ये तो बताओ, इतनी तेजी से मजहब इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है? उमर को भेजा था सर काटने, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिसे देखो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। आखिरकार मोहम्मद के पास पावर क्या है? आखिरकार मोहम्मद के पास हथियार क्या है? लोगों, अबू जहल को मक्का के लोगों ने जवाब दिया था, अबू जहल, मोहम्मद के पास जो हथियार है उसका नाम कुरान है। मोहम्मद की जबान से जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। कहने लगा, उमर तो बड़ा सख्त आदमी ना, मर्डर करने गया था माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का, मगर कुरान सुना तो मोहम्मद की बोली बोलता है। ये लोगों, मक्का वालों के जो दिल पे असर किया था वो कुरान ने असर किया। बहुत अच्छी बात। उमर का दिल जो बदला था वो कुरान से बदला था। लोगों, तुम कुरान से बदलने नहीं, तुम अपने आप ही बदल गए। तुम, हमें तो दुनिया को कुरान से बदलना था और दुनिया से हम बदल गए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कुरान के जरिए हमें दुनिया को बदलना था, मगर दुनिया के जरिए हम बदल गए, है ना? बच्चों की बालों की कटिंग देखो हमारी कैसी कैसी आ गई है। आप देखते ही होंगे, मैंने दो ही तरह के बाल देखे थे अपने बचपन में, काले और सफेद। अब तो पीले भी हैं, नीले भी हैं, ब्राउन भी हैं, गिरे भी हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे बिरयानी की प्लेट हो। हकीकत है मेरे भाई, हमने अपने आप को बदल दिया, जबकि तुम दुनिया को बदलने आए थे, खुद को बदलने नहीं आए थे। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। लेकिन कुरान को पीछे छोड़ा इसलिए बदल गए। कुरान को जब सीने के आगे रखोगे, तिलावत करते रहोगे, कुरान पे अमल करते रहोगे, तो खुदा की कसम तुम्हें कोई 1000 साल में भी नहीं बदल पाएगा। तुम्हारे जो करीब आएगा वो तुम्हें देख के खुद ही बदल जाएगा। अबू जहल ने कहा, कुरान में इतनी पावर कहां से आ गई? कहा, उसी में तो पावर है। ये सब कुरान ही का तो सहर है। जब कुरान पढ़ते हैं ना मोहम्मद अरबी, तो लोगों के दिलों पे असर होता है। और आज भी खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अच्छे आवाज का मालिक कोई कुरान पढ़ दे ना, तो आज भी दिल झूमने लगते हैं। क्या बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अगर आज भी कोई तिलावत कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, तो देखो, कुरान सुन के तो देखो। लोगों, अल्लाह फरमाता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आज मैं फोकस डाल रहा हूँ कुरान पर। ए मेरे भाइयों, कुरान कोई मुश्किल किताब नहीं, बहुत आसान है। अब तो ज़ेर और ज़बर भी लगा दिया गया। अगर तुम कुरान पढ़ना चाहो तो 1 साल लगेगा, मेरी गारंटी है कुरान पढ़ना आ जाएगा। अरे जब टच मोबाइल चला सकते हो, कंप्यूटर चला सकते हो, बुलेट मोटरसाइकिल चला सकते हो, 4 पहिया कार चला सकते
सकते हो तो मुसलमानों ये तो बताओ कि तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? तुमसे बढ़ के कोई चीज नहीं है यार, सारी चीज तुम्हें आती है। लोगों मेहनत करो, 1 साल में कुरान पढ़ना आ जाएगा, फिर कुरान पे जरा अमल कर लेना, तू इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरी दुनिया मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जरा अबू जहल बोला कुरान में इतनी पावर कहां से आ गई? आज मैं भी देखूंगा कुरान की पावर कैसी है। लोगों जरा गौर करना, रात हुई, मक्का के लोग सो गए, अबू जहल रात में उठा और उठने के बाद में सोचा अब तो मक्का के लोग सो गए हैं, अब जाके मोहम्मद का कुरान सुनूंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि कुरान की पावर क्या है, कुरान की ताकत क्या है। नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अबू जहल उठा और चुपके से जाके नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। आज नबी का सबसे बड़ा दुश्मन नबी का कुरान सुन रहा है। आज मक्का का सबसे बड़ा गद्दार, डॉन, दहशतगर्द नबी का कुरान सुन रहा है। कुरान सुनते सुनते अबू जहल को आहट लगी कि कोई और भी खड़ा है। अबू जहल ने निगाह उठा के देखा तो मक्का का एक और काफिर नबी की दीवार से कान लगाए नबी का कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार हम तो चुपके से आए थे, कोई देखे नहीं, इसने देख लिया और ये पूरे मक्का में आग की तरह खबर फैला देगा। ये दिन में तो मोहम्मद अरबी को गाली बकता और रात में कुरान सुनता है ना, अपोजिट पार्टी का हमें तो मुखालिफ करता और रात को कुरान सुनता। मेरी सदारत चली जाएगी, मेरी सरदारी चली जाएगी। आया, आके देखा तो मक्का का एक दूसरा सरदार था जिसका नाम था अखनस, वो खड़ा था। अबू जहल ने कहा अखनस यहाँ क्या कर रहे हो? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? हमसे तो पूछ रहे हो हम क्या कर रहे हैं?